शेर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे उन 5 शेरों की कहानी जो रुड़की की शान कहे जाते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि गंग नहर पर ये शेर बनाने का मकसद क्या था, ये किसके द्वारा बनाए गए और ये बनाना ज़रूरी क्यों हुआ, और साथ ही ये भी बताएंगे कि रुड़की में ये शेर कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो आइए चलिए हमारे साथ और चलते हैं रुड़की के मेहवड़ पुल पर, जहाँ पर ये 2 शेर स्थित हैं। दोस्तों, बात है सन 1851 की, जब इस गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस प्रोजेक्ट में लगे इंजीनियर्स ने इस नहर को सुंदर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 1840 के दशक में जब इस नहर का निर्माण शुरू हो रहा था तो यहाँ पर काफ़ी विषम परिस्थितियाँ थी और उन कठिन परिस्थितियों का सामना करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और ये लगभग ऐसे ही था जैसे कि शेर को परास्त करना। शेर जिसको माना जाता है कि जंगल का राजा होता है, और उसी तरह से और यही जो शेर है ये ब्रिटिश साम्राज्य के वैभव और शक्ति का भी एक प्रतीक था। उस समय ये पूरा प्रोजेक्ट ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल पीबी कॉटले के हाथों में था। ऐसा कहा जाता है कि जेम्स थॉमसन ने ही इन अद्भुत आकृति वाले शेरों को गंग नहर पर बनाने का सुझाव दिया था। हालांकि इन शेरों के निर्माण का वास्तविक कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मिथकों की माने तो एक कहानी जरूर उजागर होकर सामने आती है। कहानी ये कि इंजीनियर्स इस नहर को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते थे। तब उन्होंने सोचा कि जब ये नहर शहर में प्रवेश करेगी तो इसका स्वागत शेरों द्वारा किया जाएगा और इसकी विदाई भी शेरों द्वारा ही की जाएगी। ऐसा भी कहा जाता है कि मेवड़ पुल पर बने ये 2 शेर हरिद्वार से आने वाले यात्रियों का स्वागत करते थे और रुड़की में बने 2 शेर उनको सफल यात्रा का संकेत देते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि लगभग 180 साल पहले, जब रुड़की शहर मात्र एक कस्बा हुआ करता था, यहाँ के लोगों को शिक्षा का अभाव था। शिक्षा बिल्कुल ना के बराबर थी और कई लोगों को अंग्रेजी भी नहीं आती थी। उस समय जब इन शेरों का निर्माण किया गया तो यहाँ के लोगों ने इन शेरों को खतरे का निशान माना, यानी कि डेंजर शब्द से डिनोट किया, जिसका सीधा सा मतलब था ये क्षेत्र खतरे के निशान पर है। इस क्षेत्र की गहराई बहुत ज़्यादा है और इस जगह से दूर रहना है। टू गिव द इंफॉर्मेशंस टू द पब्लिक, लेमैन पब्लिक, चूँकि उस समय एजुकेशन इतना नहीं था कि यहाँ से खतरा है, तो खतरे को उन्होंने सिंबॉलिक रूप से कैसे उनको बताया जाए कि खतरा है। क्योंकि इसकी जो नहर की पटरी ये थी मेरठ हरिद्वार रोड, इस पर ट्रक चलते थे, बसें चलती थी, तो उसमें यात्री चलते थे। मालूम है, तो कई बार ऐसे एक्सीडेंट हुए कि नहर के अंदर ट्रक गिर गए, बसें गिरी। तो उन्होंने इसको चेक करने के लिए कि भाई ये कैसे हम बताएंगे लोगों को, रात में दिखाई देने का, और दिन में भी उस समय को रोशनी तो दूर से दिखाई दे जाए कि लायन खड़ा, शेर खड़ा है वहाँ, तो आदमी थोड़ा सा समझे क्यों। तो उन्होंने इस चीज़ को अलार्म करने के लिए कि यहाँ से वहाँ तक नहर बंधाई की है, स्पीड डाउन कर लें। लगभग 1845 के करीब में जो सेना के बड़े अधिकारी कॉटले, जिसको इस नहर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी और नहर निर्माण का प्रभारी बनाया गया था, उनके द्वारा ये स्थान डेंजर जोन के रूप में चिन्हित किया गया। क्योंकि दोनों तरफ नहर बहती है तो बांध लगा हुआ है और बांध के बाहर दोनों तरफ जो जमीन की गहराई है वो बहुत अधिक है। जनता को इस बात की जानकारी देने के लिए उन्होंने सोलानी घाटी के दोनों तरफ उत्तरी और दक्षिणी सिरे पर 2-2 शेरों को स्थापित किया। ये शेर खतरे का सिंबल थे। तो दोस्तों, ये थे वो 2 शेर जो मेवड़ पुल पर स्थित हैं। अब आइए चलते हैं उन शेरों के पास जो रुड़की में स्थित हैं।
दोस्तों, अब हम हैं रुड़की में, जहां पर बाकी के 2 शेर मौजूद हैं। इनकी बनावट बिल्कुल मेवर पुल वाले 2 शेरों की तरह है। पूरे विश्व में इन शेरों की मूर्तियों जैसी दूसरी कोई मूर्ति नहीं है। बस एक मूर्ति लंदन में इन्हीं शेरों की मूर्तियों को देखकर बनवाई गई थी। अगर हम कहीं ना कहीं रुड़की के शेरों की तुलना कर सकते हैं तो उसके लिए बुडापेस्ट के चेन ब्रिज पर स्थित शेरों से कर सकते हैं। और इन शेरों को देखने के बाद ही जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया ने इन शेरों को देखने के बाद जो नील नदी है, जो टेम्स में भी वहाँ पर शेर बनवाए हैं। बनावट बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है कि लंदन की मूर्ति ब्लैक ग्रेनाइट से बनी है और रुड़की की मूर्तियाँ सुर्खी चूने से बनी है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिस मटेरियल से इस गंग नहर का निर्माण कराया गया था, सेम उसी मटेरियल से इन शेरों की मूर्तियों को भी बनवाया गया था। तो यहाँ पे सुर्खी और चूने का उसने इस्तेमाल किया, और जो मैंने पुराना कुछ लिटरेचर इसके बारे में पढ़ा, उसमें देखा कि उन्होंने उसमें शीरा, गन्ने का रस, उड़द की दाल, इन सब का सम्मिश्रण किया और एक गारे जैसी एक उसने गारा या पेस्ट का एक बनाया, निर्माण किया इन सब चीज़ों को मिला के, और उसको कुछ दिनों के लिए रख दिया ताकि उसमें स्ट्रेंथ, जो उसकी ताकत है, वो थोड़ी और बढ़ जाए, और उसके बाद उसने उसका निर्माण किया। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि जब इन शेरों का निर्माण कराया जा रहा था, तब इनकी आंखों में असली हीरे जड़वाए गए थे। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ, तब अंग्रेज देश छोड़ने के साथ साथ इन शेरों की आंखों से हीरे भी निकाल कर ले गए। ये तो थे वो 4 शेर जो मेवाड़ पुल और रुड़की में बने हैं। अब आपको लेकर चलते हैं कर्नल पीबी कॉटले के उस 5वें शेर के पास, जो अब आबादी में घिर चुका है। इन 5 शेरों में से ये एक शेर नमूने के तौर पर बनवाया गया था, जो कि रुड़की की शेर कोठी में स्थित है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और वजन उन 4 शेरों की तुलना में ज़्यादा है। यहाँ के इतिहास से जुड़ा हुआ ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा शेर कोठी के नाम से एक चर्च और एक कॉलोनी बसाई गई, जिसमें एक शेर का निर्माण किया गया, शेर की आकृति का निर्माण किया गया, जिसको शेर कोठी का नाम दिया गया। और ऐसे 5 शेर उन्होंने बनाए, जिसमें एक शेर केवल एक मॉडल के रूप में था, जो कि रुड़की की एक स्थानीय चर्च में आज भी स्थित है, खड़ा हुआ है, परंतु उसका साइज थोड़ा सा बड़ा था। बताया जाता है कि शेर कोठी कभी कर्नल पीबी कॉटले का निवास स्थान होती थी, जहां पर इस शेर का सफल निर्माण कराया गया था। कर्नल पीबी कॉटले को इस शेर का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आया था, जिसके बाद ही उन्होंने बाकी 4 शेर को बनवाने का आदेश दिया था। खतरे के निशान से आगाह करने वाला कर्नल पीबी कॉटले का ये शेर आज ना सिर्फ शेर कोठी नाम की रिहायशी बस्ती के बीचों बीच आ गया है, बल्कि ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण का दावा करने वाली केंद्र और राज्य सरकार की नज़र से कोसों दूर ये शेर आज अपनी बदहाली पर आंसू भी बहा रहा है। जो शेर एक खतरे का प्रतीक माने जाते हैं, वह आज रुड़की के लिए एक सिंबल का काम करते हैं, हमारे शहर के लिए एक अस्मिता का काम करते हैं। शेरों की हालत सही नहीं है और ना ही इनकी मरम्मत कराई जा रही है। ज़रूरी है कि प्रशासन समय समय पर इनकी देखभाल करे और रुड़की की धरोहरों को संजो कर रखे, ताकि भविष्य में ये एक टूरिस्ट स्पॉट यानी कि पर्यटन स्थल में बदला जा सके और रुड़की, उत्तराखंड और भारत पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ सके। आज के सिटी ऑन व्हील्स में बस इतना ही। उम्मीद है रुड़की की शान कहे जाने वाले इन 5 शेरों की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली बार हम आपको लेके चलेंगे किसी और सफ़र पर और आपको दिखाएंगे रुड़की के अद्भुत और अनोखे नज़ारे। इस एपिसोड के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और देखते रहें सिटी ऑन व्हील्स। जय हिंद, जय उत्तराखंड।